हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jobs.edu। तो जैसा आप सभी लोगों को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और 21 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट के आपका पेपर हो चुके हैं। तो मैं आप सभी लोगों के लिए इसके पेपर के सारे क्वेश्चंस लेके आ चुका हूँ। तो जिसने भी भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय हॉकी दिग्गज पीआर श्रीजेश को वर्ष 2025 में किस प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपका ऑप्शन नंबर बी, पद्म भूषण। तो जो आपके पीआर श्रीजेश जी हैं वो हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और ये पद्म भूषण पाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। पहले खिलाड़ी कौन थे? वो थे आपके मेजर ध्यानचंद जी, जो 1956 में इसको प्राप्त किए थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल को वर्ष 2025 में किस सर्वोच्च फिल्म सम्मान से नवाजा गया है? इसके आपके ऑप्शन थे पद्म भूषण, दादा फाल्के अवार्ड, पद्म विभूषण या फिर पद्म श्री। तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दादा साहब फाल्के अवार्ड। इन्होंने ये कब जीता और क्या क्या इसके और फैक्ट्स हैं वो हम जान लेते हैं। तो साल 2025 में मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो 23 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया गया। किन्होंने दिया ये? तो हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इनको यह सम्मान दिया और ये इनको 2023 के लिए मिला, जो कि आपको 2025 में इनको प्रदान हुआ। और कब हुआ था? तो ये हम अभी देख चुके हैं 71वें फिल्म पुरस्कार समारोह में। कहाँ पे हुआ? ये नई दिल्ली में। कब मिला? 23 सितंबर 2025 को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगस्त 2025 की आरबीआई मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी का अनुमान क्या रखा गया था? तो इसके आपके ऑप्शन थे 6.0, 6.5, 6.8 या फिर 7.2। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आरबीआई के वित्त वर्ष 2025-26 में जो आपका जीडीपी थी, इसमें वृद्धि के अनुमान 6.5 पर स्थिर रखा था, लेकिन इसको अक्टूबर 2025 में 6.8% और फिर दिसंबर में 7.3% कर दिया था। तो इसका अगर आपसे पूछा गया होगा अगस्त का तो ये 6.5 होगा, अक्टूबर का पूछा गया हो तो 6.8 होगा और वरना दिसंबर का तो 7.3 होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के एसडीजी इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी, एसडीएसएन, डब्ल्यूईएफ या फिर वर्ल्ड बैंक। तो इसका आपका सही आंसर होगा यूएनएसडीएसएन, यानी कि सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। आज तबीयत थोड़ी मेरी ठीक नहीं है तो आवाज़ आपको थोड़ी ठीक नहीं आ रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो यूएनएसडीएन यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसको जारी करता है और भारत 167 देशों में 99वें स्थान पर रहा था 2025 में। इसका स्कोर क्या है? 67 है। सबसे ऊपर कौन रहा था? फिनलैंड, दूसरे नंबर पे स्वीडन, तीसरे नंबर पे डेनमार्क। इनके रैंक भी देख लेना, यानी फिनलैंड के देख लेना और बस ये इम्पोर्टेंट है, फिनलैंड का एक बार स्कोर आप याद कर लेना 87.02। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पाकिस्तान की पहली महिला क्रिकेटर कौन है जिन्होंने आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो इसका आपका मैं ये क्वेश्चन आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ऑप्शन नंबर बी, जो आपकी सना मीर है वो हॉल ऑफ फेम के अंदर इनको रखा गया है, जो कि इससे पहले वाली जो शिफ्ट थी उसके अंदर पूछा गया था कि किस जो भारतीय हैं उनको 2025 में रखा गया था। तो वो आप हमारे जो महेंद्र सिंह धोनी है, भारत के पूर्व कप्तान, वो आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए थे और यह सम्मान पाने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 16 मार्च 2025 को भारत सरकार ने किस
देश की अंतरिक्ष एजेंसी का सहयोग से चंद्रयान 5 ल्यूपैक्स मिशन को आधिकारिक मंजूरी दी है। तो इसके आपके ऑप्शन थे ABCD, नासा, जैक्सा, रोसकॉस्मोस या फिर ESA। तो ऑप्शन नंबर बी, जो आपकी जापान की जैक्सा जो और ये चंद्रयान 5 को भारत और जो आपकी जैक्सा है ये मिलकर तैयार कर रहे हैं। तो इस मिशन में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और जापान की जैक्सा साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भूमिका क्या रहेगी इस मिशन के तहत? जापान जो है वो लॉन्च वाहन जिसका नाम है H3 रॉकेट और रोवर प्रदान करेगा। इसरो लैंडर सिस्टम विकसित करेगा। उद्देश्य क्या रहेगा इसका? चंद्रयान 5 का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कि जो साउथ पोल है, जो वहाँ पे पानी की उपलब्धता, मात्रा और उसकी गुणवत्ता का जांच करना है। यह चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत का अगला बड़ा कदम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1 अक्टूबर 2025 को पहली चीता सफारी के शुभारंभ किस नेशनल पार्क में किया गया? तो ये आपके ऑप्शन थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में। अभी हाल ही में कूनो नेशनल पार्क के अंदर नाम्बिया और दक्षिण अफ्रीका से चीता भी लाए गए थे। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और भारत की पहली चीता सफारी कूनो नेशनल पार्क में हुई है स्टार्ट। नाम्बिया और दक्षिण अफ्रीका से यहाँ पे चीते लाए गए थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच मेजर बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज डिड द फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डे गोयले पार्टिसिपेट इन इंडिया इन जनवरी 2025? तो हम फ्रांस के साथ कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं? ऑप्शन नंबर सी, वरुण आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो हम जब जो फ्रांस है उसके साथ वरुण अभ्यास करते हैं, युद्ध अभ्यास, जो कि नेवी का होता है। इसके अंदर फ्रांस के परमाणु संचालित विमान वाहक पोत FNS यानी कि चार्ल्स डे ग्वाले ने नेतृत्व में फ्रांस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप CSG ने भारतीय नौसेना के साथ वरुण अभ्यास में भाग लिया। वरुण युद्ध अभ्यास 2025 भारत और फ्रांस के बीच आयोजित हुआ। इसका यह 23वां संस्करण था, जो 19 मार्च से 22 मार्च 2025 तक अरब सागर भारत के पश्चिमी तट पर हुआ, जिसमें दोनों देशों की नौसेना ने भाग लिया और समुद्र साझेदारी को मजबूत बनाया। क्या है ये? बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तत्वों के बारे में किसने कहा था कि उन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता? हु स्टेटेड रिगार्डिंग एलिमेंट्स या एटम्स दैट दे कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड? तो ये आपके जो डाल्टन भैया थे उन्होंने कहा था। तो डाल्टन ने कब दिया था अपना मॉडल? तो ये आपने 1808 में दिया था। ब्रिटिश रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था कि यह सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिनको हम एटम कहते हैं। उन्होंने कहा था कि परमाणु इनडिवाइजेबल होते हैं, यानी उन्हें किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। यानी ये क्या है? बेसिक ब्लॉक ऑफ एवरीथिंग, अपने यूनिवर्स का ये बेसिक ब्लॉक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। खो खो विश्व कप 2025 में फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? ये क्वेश्चन मैं आपको करवा भी चुका हूँ, पहली वाली शिफ्ट के अंदर पूछा भी जा सका है। तो इसका आपका सही आंसर होगा, भारत ने नेपाल को हराकर जो खो खो वर्ल्ड कप 2025 है इसको जीत लिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट वर्क इन फिजिक्स? भौतिकी में कार्य की गणना करने के लिए सही सूत्र क्या है? तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम S से लिखते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि पृथ्वी पर द्रव्यमान वाली वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल F है, तो 4m द्रव्यमान वाली वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? यानी आपसे पूछा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर m मास वाली बॉडी पर F है तो फिर आपका 4m वाली पे कितना होगा? तो इसका आपका
ऑप्शन जो फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, या फिर अगर ग्रेविटी वाला देखें तो उसके अंदर m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो कुछ भी कर लीजिए, अगर अगर 4 है तो फोर्स भी कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी वस्तु पर 60 न्यूटन का बल लगाया जाता है और उसका द्रव्यमान 10 kg है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा, यानी कि आपका फोर्स आपको दे दिया 60 न्यूटन और मास आपको कितना दिया 10 kg। अभी हमने फॉर्मूला देखा है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, 60/10 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका और सही ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच टीम डिफीटेड द डेफ क्रिकेट टीम ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबागो। तो भाई किसने 5-0 से हराया, तो ऑप्शन नंबर सी इंडियन टीम ने हराया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जून 2025 में बैडमिंटन में विश्व नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले पहले थाई पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं, तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा जो आपके थाईलैंड के कुनलाउत विटिड सार्न, ये आपके करेक्ट ऑप्शन रहेंगे। अगला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन हिबिस्कस फ्लावर। तो हिबिस्कस फ्लावर जो आपका होता है, यानी जिसको हम गुड़हल का फूल भी कहते हैं, वो स्टिकी पोलन ग्रेन्स होते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये बाइसेक्सुअल होता है, बिल्कुल सही है। तो ये देखिए, आप यहीं देख लीजिए, ये पूरे कंट्राडिक्टरी हैं ऑप्शन नंबर बी और सी, और हमें पता है कि जो हिबिस्कस है वो बाइसेक्सुअल प्लांट होता है, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, तो फिर एक लिंगी जननांग तो हो ही नहीं सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और कलरफुल पेटल्स भी होते हैं गुड़हल के फूल का, आपको देखा हो कभी तो आपने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एथेनोइक एसिड की सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाने पर कौन सी गैस निकलती है, तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी CO2। तो जो आपका सोडियम कार्बोनेट होता है उसको अगर हम एथेनोइक एसिड क्या होता है, CH3COOH, इसके अंदर अगर हम NaHCO3 यानी कि जो सोडियम कार्बोनेट रहता है उसकी रिएक्शन करवा दें तो क्या बनता है आपका, ये बनेगा आपका पानी, गैस कौन सी, CO2, साथ में क्या बनेगा आपका सोडियम एसीटेट, CH3COONA। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ध्वनि की चाल के संदर्भ में निम्नलिखित माध्यमों को उनके सही क्रम में जोड़े, यानी कि कहाँ स्पीड हमें बतानी है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद किस में होती है, लिक्विड में, फिर किस में होती है, गैस में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, माफ़ कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जीभ यानी व्हाट आर द सेंसरी रिसेप्टर ऑफ द टंग। तो सेंसरी रिसेप्टर जीभ के क्या होते हैं भाई, ये तो बच्चा बता देगा कि आपके टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो जीभ में होते हैं। वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में भी आया था, मैं आपको बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर बी कन्वेक्स मिरर, क्योंकि ये बड़ी और सीधी इमेज बना के देता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 21 जून 2025 को RBI बैंक द्वारा घोषित रेपो रेट क्या था, तो जून 2025 के अंदर था आपका 5%, मतलब 5.50%। दिसंबर से आपसे पूछा जाए तो आपका 5.25 था, अप्रैल का पूछा जाए तो 6% था, और फरवरी का पूछा जाए तो 6.25, यानी कि सबसे पहले आपका फरवरी से अप्रैल के अंदर चेंज हुआ कितना, 0.25, फिर उसके बाद 0.5 जून में चेंज हुआ, फिर उसके बाद 0.25 दिसंबर के अंदर चेंज हो गया। अभी क्या चल रहा है आपका रेपो रेट 5.25। तो ऑप्शन नंबर कौन सा पूछा था आपसे, जून का पूछा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22,
इन सर्किट डायग्राम हाउ वोल्ट मीटर टिपिकली रिप्रेजेंटेड एंड कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल के अंदर ये देखिए वोल्ट मीटर हम यहाँ लगा देते हैं ताकि हमें यहाँ का जो वोल्टेज है वो पता लगता रहे। तो किसके अंदर? पैरेलल और सर्कल के अंदर। तारे सबसे अधिक टिमटमाते हुए कब दिखते हैं? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज केमिकल सिंबल ऑफ एन एलिमेंट प्राइमरी रिप्रेजेंट? तो केमिकल सिंबल होते क्या हैं पहले तो ये देख लो। कार्बन का केमिकल सिंबल सी, ऑक्सीजन का ओ, हाइड्रोजन का एच, हीलियम का एच ई, पोटेशियम का के, मतलब कि, और सोडियम का Na। ये आपसे पूछे भी जाते हैं इसलिए मैंने लिखे हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपके? तो ये आपके जो वन एटम ऑफ द एलिमेंट, हाँ, तो ये आपके एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नर शरीर में टेस्टिस जिस थैली की जैसी संरचना में स्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्क्रोटम। क्यों होता है ऐसा? ताकि जो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस आपका कम चाहिए होता है टेस्टिस को टेम्परेचर, ताकि वो स्पर्म बना पाए। अगर अपनी बॉडी टेम्परेचर पर रहेंगे तो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, इसलिए वो थोड़ा नीचे रहते हैं बॉडी से ताकि वो टेम्परेचर थोड़ा कम रख पाए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज डायरेक्टली इंसर्टेड इनटू यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी? तो कॉन्डम आपका गलत हो जाएगा, ओरल पिल्स गलत हो जाएगा, और डायफ्राम क्या होता है भाई? ये तो कोई मतलब ही नहीं बनाता। तो ऑप्शन नंबर बी, कॉपर टी, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है लेकिन दूसरे तरीके से आया था, लेकिन याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 27, हु चेयर्ड द हाई लेवल मीटिंग ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट? तो भाई डिजास्टर मैनेजमेंट कौन देखता है? जो देश के गृह मंत्री होते हैं। अभी कौन है? अमित शाह जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सोलिनॉइड किस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक और प्रबल होता है? तो सोलिनॉइड जो आपकी होती है, सोलिनॉइड होती क्या है पहले तो ये जान लो। सोलिनॉइड होती है एक जो वायर होता है आपका, उसको ऐसे गोल गोल घुमा दिया जाए और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, है ना। यहाँ पे नॉर्थ बन गया, यहाँ साउथ बन गया, तो मतलब यहाँ पे इसके अंदर क्या होने लग गई? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आने लग गई। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ होगी? बीच में होगी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, यानी कि एट द इनसाइड द सोलिनॉइड एट द सेंटर। बाहर बहुत कम हो जाएगी और मतलब अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होती है, पोल्स पे थोड़ी सी कम होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मई 2025 में IRDAI द्वारा एको जनरल इंश्योरेंस पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ये किस चीज़ पे लगाया गया था? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा, फॉर वायलेशन ऑफ आउटसोर्सिंग नॉर्म्स एंड कमीशन पेमेंट गाइडलाइन। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कोलाइडल सॉल्यूशन है? तो ये आपसे पूछा गया था। तो मिल्क आपका एक कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन होता क्या है? जिसके पार्टिकल्स थोड़े से बड़े होते हैं और वो जो आपके सॉल्यूशन के अंदर अटक जाते हैं। लाइट पास करते हैं तो लाइट स्कैटर हो जाती है। तो ये क्या करती है? इस इफ़ेक्ट को कहते हैं हम टिंडल इफ़ेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। एक धातु और एक अधातु के बीच सामान्यतः कौन सा रासायनिक आबंध बनता है? ऑप्शन नंबर बी, आयोनिक बॉन्ड आपका बनता है। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, मैंने बता दिया था आपको। तो जो आपका मेटल होता है वो आयन्स लूज करता है, और जो आपके जो नॉन मेटल होते हैं
वो आयंस गेन करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 32, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए भाई आपसे स्टेप्स पूछे थे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ओर को कंसंट्रेट करते हैं, फिर उसके बाद उसमें से मेटल निकालते हैं, फिर उस मेटल को क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। तो पहले हमने क्या किया, कंसंट्रेट किया, फिर मेटल का एक्सट्रैक्शन, फिर रिफाइनिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, स्टिग्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विशेषता नहीं है। तो स्टिग्मा क्या होता है भाई, एक फीमेल जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। तो ये मेल सेक्स ऑर्गन नहीं है। और ऑप्शन देख के भी आपको पता लग सकता था भाई, पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, मेल का पार्ट होता है ना, तो ये अट्रैक्ट करता है। तो मतलब ये फीमेल के बारे में बात कर रहा है। ये एक चिपचिपा भाग होता है, ये भी मतलब अट्रैक्ट करता है मेनली। स्टिग्मा चिपचिपा ही होता है, पोलन नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर सी भी फीमेल की तरफ। और परागनली की वृद्धि यानी कि पोलन ट्यूब ग्रो, तो भाई पोलन ट्यूब ग्रो स्टार्ट्स ग्रो फ्रॉम द स्टिग्मा। मतलब तीन, अगर इसको आप नहीं भी मानने हुए ना, तो दो ऑप्शन बोल रहे हैं कि ये फीमेल का पार्ट है, और यहाँ पे वो ऑप्शन क्या हो रहा है, कंट्राडिक्ट हो रहा है। तो फिर क्या आपका सही ऑप्शन रहेगा। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। मैंने आपको ना अच्छे से आज पढ़ाना है इसके बारे में। हम अब से एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ा करेंगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि फीमेल ऑर्गन है ये। तो अभी हम देख लेते हैं फीमेल और मेल ऑर्गन प्ला जो आपके फ्लावर होते हैं उसके अंदर। इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो भाई सॉरी, इतना ठीक है। हाँ, तो जो स्टेमन होता है ना, देखो स्टेमन के अंदर मैन है और हम मेल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेमन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक एंथर और दूसरा फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट। तो ये दोनों हो गए मेल के पार्ट, और मेल पार्ट को हम स्टेमन भी कहते हैं। दूसरा क्या होता है, कार्पल। कार्पल को हम क्या कहते हैं, फीमेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट के अंदर भाई स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल। ओवरी और ओव्यूल तो आप लोगों को पता ही होगा। दिक्कत किस में आती है, स्टाइल और स्टिग्मा में, है ना। तो भाई स्टाइल, देखो स्टाइल कौन ज़्यादा, मतलब कौन ज़्यादा स्टाइल में रहता है। मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, बस याद करने के लिए भाई बता रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं कमेंट में मेरे को गाली मत देना। तो स्टाइल आपका ज़्यादातर क्या करती हैं, लड़कियां करती हैं। तो स्टाइल आपका फीमेल पार्ट हो गया। और स्टिग्मा, स्टिग्मा में क्या आ गया, माँ आ गया लास्ट में। तो ये भी फीमेल पार्ट हो गया। अब आ जाओ भाई इधर। अब चार पार्ट आपको याद हो जाएंगे, तो एंथर और फिलामेंट तो आप कर ही देंगे फिर, है ना। बाकी फिलामेंट, फिलामेंट क्या होता है, अगर हम फिजिक्स के हिसाब से बात करें तो फिलामेंट जो होता है बल्ब के अंदर लंबा होता है ना वो। तो ये आपका मेल पार्ट हो गया। और फिर एंथर, एंथर या फिर एंथनी, कैसा नाम लग रहा है, लड़के जैसा नाम लग रहा है, तो फिर ये मेल पार्ट हो गया, है ना। तो ये हमारा हो गया। क्या अब इसका काम क्या होता है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले भाई, पेटल किसको कहते हैं, जो आपकी पंखुड़ी होती है उसको पेटल कहते हैं, ये आपको पता होगा। लेकिन इसके नीचे एक लीफ टाइप की होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको सेपल बोलते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, याद कर लेना इसको, ठीक है। उसके बाद आपको ये तो पता ही होगा कि मतलब एंथर में पोलन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये स्टिग्मा इसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये यहाँ पे अटैच होते हैं, यहाँ से पोलन जाता है और यहाँ पे
ओवरी में ओव्यूल से जाके मिलता है, और फिर ये जो आपका फ्लावर है ये क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है ना। तो ये आपका ऑप्शन सारे के सारे मैंने करवा दिए हैं आपके क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम एंड टेक केयर भाई, ध्यान रखना, मौसम बदल रहा है मेरी तरह कहीं आप भी बीमार मत हो जाना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। टाटा।